हेलो जी, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप जो मोरक्को से आप स्पेन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझसे यही सवाल करते हैं कि भाई हमें मोरक्को का वीज़ा तो मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान से कहीं से भी अगर आप मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आ रही है कि कहीं लोग होते हैं वो धोखे खा जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि भाई जो मोरक्को है वो स्पेन से सिर्फ़ और सिर्फ 24 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यही लालच दे के लोगों को वीज़ा दिलाया जाता है, और उसी वीज़े पे वो जब यहाँ पे आते हैं फिर वो यहाँ पे कहीं जगहों पे मार्क आते हैं कि भाई हम अब स्पेन में कैसे जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने सोचा उन क्लाइंट्स के लिए भी बना हूँ, उनको बता सकूँ जो बैकग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हैं, वहाँ पे तो तरह तरह के लोग आपसे बातें करते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी आप लोगों को भी समझ आना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्पेन और जो क्या कहते हैं मोरक्को बिल्कुल आमने सामने है, एक जैसे है, खूबसूरत है दोनों मुल्क। एक दूसरे के मुल्क में आना जाना भी है इनका। स्पेन के लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे भी आते जाते हैं, कोई इतना टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है इनके बीच में। लेकिन कहीं लोग ये ख्वाब देखते हैं कि भाई हम मोरक्को जाएंगे और वहाँ से डंकी लगाएंगे, और डंकी का जो एक बहुत ही भयानक एक रियलिटी है। क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेन में हूँ, मैंने यहाँ पे मोरक्कन से भी मिला हूँ, इनको भी देखा हुआ है। तो जब इनसे मैं पूछता हूँ भाई आप ये बताओ कि क्या रियलिटी है, कि कहीं लोग ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान से मुझे कॉल करते हैं मोरक्को आए हैं और अभी हम यहाँ से निकाल दें, हमें स्पेन लेके जाओ, या फिर पाकिस्तान से कॉल करते हैं कि हमें मोरक्को का वीज़ा दे दो, हम वहाँ से स्पेन जाना चाहेंगे। देखो ये वो बातें हैं कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो जलील ख्वार होकर वापस चले गए हैं। वो इसलिए चले गए, उनको वहाँ से बताया जाता है, दिखाया जाता है मैप के ज़रिए कि देखो भाई ये डिस्टेंस है, ये मोरक्को है, ये स्पेन है। वो इस चीज़ को खुद भी फिर सर्च करते हैं, उनको लगता है हाँ वाकई ऐसा ही है, 24 किलोमीटर है, इसमें इतना फासला नहीं है, बंदा भाग के भी वहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि एजेंट हजरात आप लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, फिर लूटते हैं, आप लोगों से बहुत सारे पैसे भी लेते हैं, और पैसे के मुताबिक आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से डंकी लगाने की तो अफवाहें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी इसमें यह है कि नाज़रीन यहाँ पे जितना पूरे दुनिया में जो एक बॉर्डर है जो सख्त है, वो मैं कहता हूँ कि मोरक्को और स्पेन का बॉर्डर है। कहीं पे भी जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पे इतना सख्ती नहीं है जिस तरह मोरक्को और स्पेन में। इसलिए है क्योंकि मोरक्कन्स भी पाकिस्तानियों से कम नहीं है, इतने जुगाड़ू लोग इनको आप कह सकते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने हरकत की है और अभी भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि कम्प्लीटली बंद है, बंद नहीं है। इनके लिए ये ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, यहाँ पे अपने आप को पहुँचाते हैं। लेकिन इनमें से 100 बंदा अगर आता है तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 बंदे यहाँ पे पहुँचते हैं, बाकी या गायब हो जाते हैं, या मर जाते हैं, या डूब जाते हैं, जो भी होते हैं। उनका सूरत हाल बहुत भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि यहाँ की जो बॉर्डर है, आपको पता है पूरे दुनिया से वीज़ा मोरक्को का तो बहुत ईजी होता है, 2 घंटे में आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेन हुकूमत है या यूरोपियन यूनियन, उन्होंने बाकायदा सख्ती की है कि इस बॉर्डर में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इन लोगों को रोकना है, किसी को आने नहीं देना है। तो इसीलिए यहाँ पे सख्ती बहुत है। अब रिसेंटली मैं 2 दिन पहले यहाँ पे किसी मोरक्कन से मिला, क्या मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो? मैंने पाकिस्तान बोला। कहता हो यार मैं पाकिस्तानी से मिला। कहाँ पे मिले थे? कहता तुर्की। मैंने कहा यार आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? कहते मैंने वहाँ से तुर्की से होके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा ये क्या बात है? पाकिस्तान के लोग कहते हैं हम मोरक्कन जाएंगे, और आप मोरक्कन होते हुए आप कहते हैं मैं तुर्की से डंकी लगा के मैं स्पेन आया हूँ। कहता नहीं भाई यहाँ पे बहुत रिस्क है, जान की खतरा है, तुर्की वाला सीन बड़ा अच्छा है। मैं ये तुर्की वाला अगर डंकी की बात कर रहा हूँ, मैं डंकी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है वो वहाँ से स्पेन आ जाते हैं या यूरोप आ जाते हैं, और आप लोगों को जिस तरह ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप लोग अगर जाएंगे मोरक्को, फिर मोरक्को से आप लोग स्पेन आ सकते हैं, बॉर्डर नज़दीक है, पता नहीं क्या क्या बातें आप लोगों को सुनाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से खबरदार रहें। ग्राउंड रियलिटीज़ आप लोगों को पता नहीं है, वहाँ से आप लोगों को धोखा देते हैं। कभी भी इस तरह लोगों की बातों में ना आएँ, और अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी एहसास करें।
اور اپنے پیسوں کا بھی ضائع نہ کریں، مفت میں آپ وہاں سے یہاں پہ آ کے ذلیل ہو جائیں۔ ٹریول ہسٹری کے لیے موروکو از ون آف دا بیسٹ ڈیسٹینی فار ایوری ون، لیکن موروکو سے یہاں پہ ڈنکی لگانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرو کبھی بھی اس طرح کے رسک نہ لے لیں کہ آپ سے ٹیکسی ملے گا، یہاں پہ پتہ نہیں کیا ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش کرو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جو آپ ایجنٹس کو ڈنکی لگا کے دیتے ہیں، وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں، ڈائریکٹ آپ اسپین کا وزٹ ویزا اپلائی کریں تاکہ آپ کا چانسز زیادہ بڑھے۔ اگر آپ کراچی سے ہے یا پھر بلوچستان سے ہے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہے، 100% آپ کے چانسز ہوتے ہیں ویزا لگنے کے۔ تو اگر آپ کو لوگوں کو کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے اسپین کے ڈائریکٹلی، اگر آپ کراچی سے ہے، بلوچستان سے ہے، تو آپ لوگ فارغ کنسلٹنسی سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا، اس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔